नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। आज खबरों में बात करेंगे राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट की, झारखंड की सियासत में बड़े उलटफेर की, संजय राउत ने कैसे मोदी की बुद्धि पर उठाए सवाल की, बताएंगे संसद में क्यों लगे झूठ बोले कौवा काटे के नारे। अंत में बात करेंगे इमरान प्रतापगढ़ी के अमृतकाल और मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दे पर दिए गए भाषण की। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। देश में सियासी पारा हाई है। बुधवार को राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया, लेकिन लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध हुआ। सदन के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने साझा बयान जारी कर मोदी सरकार पर करारा वार भी किया। देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार को लोकसभा में पीएम मोदी ने भाषण दिया। पीएम के 2.5 घंटे के भाषण में विपक्ष लगातार उन पर हावी रहा। यही तस्वीर बुधवार को राज्यसभा में भी देखने को मिली। पीएम मोदी ने राज्यसभा में भाषण देना शुरू किया तो इससे पहले कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की मांग की गई, जिसे राज्यसभा के सभापति ने नहीं माना, जिससे नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन के अंदर नारे लगाए। जब मोदी ने अपना भाषण शुरू किया तो विपक्ष ने एलओपी को बोलने दो, मणिपुर, संविधान, नीट जैसे तमाम मुद्दों पर नारेबाजी कर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बाद में पूरे विपक्ष ने पीएम के भाषण का बहिष्कार करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बावजूद पीएम ने अपना भाषण जारी रखा। वॉकआउट के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने साझा बयान जारी किया। उन्होंने वॉकआउट की वजह बताते हुए पीएम के भाषण का विरोध जताया। खड़गे ने कहा कि पीएम संविधान को लेकर झूठ बोल रहे थे। मेरा सिर्फ इतना ही पूछना था कि संविधान विरोधी कौन है? बीजेपी और आरएसएस संविधान विरोधी है। संविधान निर्माण के वक्त संघ ने इसका विरोध किया था, इसलिए हमने सदन से इसके विरोध में वॉकआउट करना बेहतर समझा। थे उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। देखा जाए तो पीएम दोनों ही सदनों के भाषणों में अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आए। वहीं विपक्ष द्वारा उठाए गए नीट, अग्निवीर, हाथरस जैसे तमाम अहम मुद्दे उनके भाषण से नदारद रहे। इससे ऐसा लगता है कि पीएम विपक्ष के विरोध के बावजूद इन तमाम मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया के बड़े दांव से बीजेपी चौंक गई है। रांची में इंडिया के विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राज्य सरकार को लेकर अहम फैसला किया गया, जिसके बाद राज्य में बड़े उलटफेर की चर्चाएं तेज हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के सीएम बनेंगे। सोरेन ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। इससे पहले रांची में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हेमंत को सर्वसम्मति से इंडिया गठबंधन के विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसी बैठक में सबसे पहले सीएम चंपई सोरेन ने सीएम पद से अपने इस्तीफे की पेशकश भी की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। बाद में चंपई सोरेन ने ही बैठक में हेमंत सोरेन को झारखंड का अगला सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के रांची में नहीं होने के चलते हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का दावा पेश करने में कुछ इंतजार करना पड़ा। राज्यपाल 7 बजे रांची लौटे। इसके बाद शाम करीब 7:30 बजे चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिले। पहले चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उन्होंने अपने समर्थन में विधायकों की सूची भी राज्यपाल को सौंपी। अब राज्यपाल हेमंत सोरेन को सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। उनके साथ 1 दर्जन मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल अधिकांश लोगों को एक बार फिर से मौका दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं चंपई सोरेन को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति के चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। आज इंडिया गठबंधन की बैठक से ये साफ भी हो गया है कि इसी साल के आखिरी में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। यानी बीजेपी जो इस कोशिश में थी कि विधानसभा चुनाव में उसका सामना हेमंत सोरेन से ना हो, उसकी ये कोशिश फेल हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर दिया गया बालक बुद्धि वाला बयान अब उनके लिए ही उल्टा पड़ रहा है।
और इसी बयान का पलटवार करते हुए संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे आप बालक बुद्धि कह रहे हैं, उसी नेता ने अपने पहले ही भाषण में आपका असली चेहरा सबके सामने ला दिया। तो क्या क्या बोला संजय राउत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालक बुद्धि वाले तंज पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी का भाषण किसी व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि संविधान का अपमान है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता का सम्मान नहीं करेंगे और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि संविधान खतरे में है और मोदी जी, शाह जी संविधान के हत्यारे हैं। अगर प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन का सम्मान नहीं करते, इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए तो हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है और मोदी जी और शाह जी संविधान के हत्यारे हैं। आप राहुल गांधी की बात का प्रतिवाद कर सकते हैं। अगर उनकी बालक बुद्धि है तो आपकी बुद्धि क्या है? राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तंज कसते हुए आगे कहा कि जनता ने आपको सबक सिखाया है, आपने अपना बहुमत गंवाया है और इसके लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार है। इसलिए आपका उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है। वो विपक्ष के नेता हैं और उनके पीछे 234 सांसदों की ताकत खड़ी है। राउत ने आगे कहा, इस बालक बुद्धि नेता ने अपने पहले ही भाषण में आपका असली चेहरा सबके सामने ला दिया। सत्ता पक्ष बेचैन है। आप संसद में विपक्ष के नेता को इस तरह अपमानित नहीं कर सकते। ये आपकी संस्कृति को दर्शाता है। संसद में आज अभूतपूर्व अराजकता देखने को मिली। एक तरफ नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और दूसरी तरफ विपक्ष नारे लगा रहा था, झूठ बोले कौआ काटे। पीएम का भाषण शुरू होते ही विपक्ष ने शुरू से आखिर तक सदन में जोरदार हंगामा किया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले सदन में जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तब उन्होंने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर अपनी बात रखी तो विपक्षी सांसदों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। एक तरफ मोदी बोल रहे थे और दूसरी तरफ विपक्षी सांसद झूठ बोले कौआ काटे का नारा लगा रहे थे। इस बार संसद का माहौल कुछ अलग ही दिख रहा है। कभी अमित शाह बार बार स्पीकर से संरक्षण मांग रहे थे तो कभी नरेंद्र मोदी बार बार खड़े होकर विरोध जता रहे थे। भारत के संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों तब प्रधानमंत्री बीच में खड़े हुए हों। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भाजपाइयों को हिंसक बताया तो मोदी से लेकर पूरी भाजपा ने इसे हिंदू से जोड़ दिया। सदन में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा के लोग खुद को हिंदू बताते हैं लेकिन बात हिंसा की करते हैं, नफरत की करते हैं, लोगों को बांटने की करते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा था कि कोई भी हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है बल्कि भाजपाई हिंसक है। राहुल गांधी का ये बयान अब बहुत चर्चित हो गया है। भाजपा इस बयान को हिंदू विरोधी बोल रही है तो वहीं कांग्रेस इस पे सफाई दे रही है। ये बयान इतना बढ़ गया कि अब अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भाजपा समर्थकों ने जमकर विरोध और पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से कांग्रेस ने बीजेपी को अब अपने निशाने पर ले लिया है और ये आरोप लगाया कि इसके पीछे बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का हाथ है। हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार। शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। बीजेपी की जोड़ तोड़ वाली सरकार ने कांग्रेस को बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। संसद में विपक्ष का अंदाज कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जरूरी मुद्दों पर, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो या फिर बिल्किस बानो का, इमरान ने बेबाकी से अपनी बात रखी। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सदन में इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी बात की शुरुआत एक शेर से की और उसके बाद चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे और आज इस बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे इस देश की जनता ने न सिर्फ मोदी का घमंड तोड़ा है बल्कि उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। इमरान ने चुनाव प्रचार के दौरान गिरती भाषाई मर्यादाओं का जिक्र किया जब प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी प्रचार में मुसलमानों को घुसपैठिया कहा, मंगलसूत्र से लेकर मुजरा तक की बात कही। इसके बाद सदन में इमरान प्रतापगढ़ी ने अमृत काल की बात की कि कैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण अमृत काल के इर्द गिर्द घूमता रहा।
देश को ये बताने की कोशिश की गई कि देश में अमृतकाल चल रहा है। फिर इमरान प्रतापगढ़ी ने मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों का जिक्र कर पूछा, क्या उनके परिवारों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही हैं। अखलाक, नासिर, जुनैद, तबरेज अंसारी से शुरू हुआ मौत का तांडव हर दिन अपना नया रूप दिखा रहा है और उसी लोकतंत्र के भीड़ तंत्र में बदलने का जिक्र करते हुए हाल ही में सहारनपुर के 3 लोगों के साथ अलीगढ़ में हुए मॉब लिंचिंग का जिक्र कर इस देश की संसद के जरिए पूरे देश के सामने बड़ी बेबाकी से इमरान प्रतापगढ़ी ने यह मुद्दा रखा। कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिकोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिया गया सलमान बोरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया। पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें और अगर अब तक आपने खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।